हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफरीन शेख। आप देख रहे हैं आफरीन रिएक्शन चैनल। आज हम कंगना रनावत जी के मुंह पे जो थप्पड़ पड़ा है उस पे हमारे प्यारे देशवासियों का क्या रिएक्शन है, क्या सोच रखते हैं, तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। मेरे पास भी वीडियो आया था, हमारे ग्रुप में वीडियो घूम रहा है। कंगना रनावत तो भाई मुंबई में हमारे बैंड्रा के पालील पे उनका वो था ही सब कुछ। आज से नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ। थोड़ी साइंटिस्ट है वो, साइंटिस्ट बोली तो थोड़ा अकड़पन है उसके में, ठीक है, रहता है किसी किसी में। लेकिन ये जो उन्होंने 2-3 साल पहले वो किसान लोग के बारे में जो सब बैठे थे धरने पे, उसके बारे में बोला था, और जो लेडीज़ कॉन्स्टेबल थी उसने कोई गलत नहीं बोला है, गलत नहीं बोली है। कंगना हो चाहे और भी कोई हीरोइन हो, किसानों के बारे में, गरीब के बारे में जहाँ बोलेगी वहाँ मार खाएगी। ये मैं कह रहा हूँ, कोई भी एक्टर हो, आप अपना एक्टिंग करते हो वहीं तक करो ना। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से आप चेक लेते हो, 5 करोड़ लोगे, उधर टैक्स भरने के लिए 2 करोड़ दिखाओगे, पीछे से दरवाजे से अलग पैसा लेते हो, तब वो किसान लोग को ले जाके देते हो? कोई नहीं देता है। आज जो बड़े बड़े भी एक्टर हैं, कहीं 2 करोड़ 3 करोड़ दे देंगे, आश्रम में दे देंगे, पर्सनल जाके नहीं देंगे किसी को घर पे। तो जो कोई भी रहेगा जरूर ऐसा मार खाएगा। पण आपको लगता है कि ये इंसिडेंट होने के बाद कंगना रनावत अभी कभी भी बोलने की पहले 100 बार सोचेगी कि कुछ नहीं सोचेगी, वो पागल है। घर पे जाएगी, वो थोड़ा आपस मूड बनाएगी, फिर भूल जाएगी। वो हिकड़ी है। वो थोड़ा मीडिया में आके अगर वहाँ बीजेपी दबाव डालेगी कि भाई हमके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो मीडिया में आके भाई जबान है घुमा दिए थोड़ा सा, मैं बहुत दुख खेत सताता हूँ, मेरे से ये हो गया वो हो गया, यही बोलेगी। और क्या बोलेगी वो? पण अभी वो इलेक्शन जीती है, खुशी हाँ, मनाने जा रहे थे, कैसा हो? तो भाई खुशी खुशी में ही तो उसके मुंह से निकल गया। यही कारण है ना, बेरोजगारी किसानों का जो पूरे भारत में चल रहा है, नौकरी नहीं है, किसान लोग तड़प रहे। गाँव मैं खुद 20 दिन यूपी में रह के आया हूँ, वहाँ की हालत मैंने देखा। हमारे यूपी में जौनपुर की दोनों सीट समाजवादी लेके गई, जो कि पहले वहाँ बीजेपी ऑलरेडी 10 साल से थी। पूर्व उत्तर प्रदेश में जब जातिवाद पे दिया गया है चुनाव, और उसके बाद में जो चुनाव भी हुआ जातिवाद पे, तो कभी न तो कभी भाई फेरबदल तो होता ही है ना। आदमी कितना दिन करेगा आप बताइए मेरे को? आपको भी कोई अगर अच्छा पैसा देगा तो आप ये चैनल छोड़ के दूसरी जगह जाओगे? एक दिन तो माइंड आप चेंज करोगे। तो कंगना जैसा कोई भी बोलेगा, और कोई भी एक्टर हो, नामचीन हो, कोई भी हो, उसको ऐसे ही शिक्षा देनी चाहिए। अब उनके बारे में क्या बोलेंगे जिन्होंने मारा, जो सीआईए जवान थी, उनको क्या बोलेंगे? सैल्यूट करता हूँ, सामने से सैल्यूट करता हूँ। और 1-2 देना चाहिए था। अभी तो खाली उन्होंने वो गर्दी में चांस नहीं मिला होगा, एक ही पड़ा होगा। कोई भी बोले, अब जब एयरपोर्ट पे सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, हम लोग के बीच में आएंगे तो कितने मार खाएंगे गलत बोलने के बाद में? वो तो बाउंसर लेके घूमते हैं, 20-30 उनके बाउंसर रहेंगे, फिर पीछे पब्लिक रहेगी, एक ऑटोग्राफ लेना है या फोटो लेना है। सब गलत है ना किसी के बारे में बोलना भाई। अब उनकी आत्मा जो धरना पे बैठा है, कैसे चिल्ला रहा है, खाली पेट बैठा है, भूखा बैठा है, कोई पानी नहीं देने जा रहा है, खाना नहीं देने जा रहा है, मैं उसको उल्टा बोलूँगा? थैंक यू। धन्यवाद। क्या बोलना चाहोगे? कल जो कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ी जी, आप उस पर क्या मतलब कैसे देखते हो? क्या देखते क्या, मतलब कि कंगना रनावत के बारे में क्या बोलना है। हालांकि वो तो जीत गई वहाँ से, लेकिन आपको बता दूं कि कंगना रनावत जिस तरीके से वो पहले ट्विटर पे उनको तो हटा दिया गया था, उनको ट्विटर से भगा दिया गया था, क्योंकि वो इतना, मतलब कि यार क्या ही बोलूँ मैं उनके बारे में, इतना गंदे गंदे ट्वीट्स उन्होंने किया था, खासकर खालिस्तानी बोल दिया था उन्होंने किसानों को। तो उसी मुद्दे पे उनको थप्पड़ पड़ी है। कल वो एक हैं हमारी, क्या तो नाम है उनका, फौजी थी वो, शायद उनको मिल गई वो एयरपोर्ट पे, तो लगा दी चमाट। हालांकि आपको बता दूं कि वो क्लियर कर रही थी, वीडियो मैंने देखा कंगना रनावत का, वो बोल रही है कि मेरे को थप्पड़ पर नहीं लगा है, बस थोड़ा जो आसपास था उससे थोड़ा लफड़ा हुआ था। लेकिन मैंने एक फ़ोटो देखा कि वहाँ पे उनका गाल लाल है, पूरा एकदम लाल हो रहा। तो भाई जाहिर सी बात, वहाँ पे सबूत दिख रहा था कि उनका थप्पड़ पड़ा। देखो यार, अभी कंगना रनावत की बात करें तो जिस तरीके से वो हेट फैलाई है ना, गंदगी फैलाई है ना, ये 4 साल 5 साल के अंदर, वो चीज़ होने वाला था। देखो अभी कंगना रनावत बहुत बड़ी एक्टर है। अगर कंगना रनावत का असलियत देखने का है ना, वो मैं कंगना रनावत को एक ही चीज़ बोलूँगा, कंगना जी अपना एक बार आम ऑडियंस के बीच बिना सिक्योरिटी के निकल के देखो। उनको अभी थप्पड़ पड़ा ना, अगर ऐसे वो निकल गई ना, उसको चप्पल जूता पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से वो गंदगी फैलाई है ना सोशल मीडिया के जरिए, देखो सोचो ना यार, सोशल मीडिया वाले ने उसको ब्लॉक कर दिया। जाहिर सी बात है, उसका जो ट्विटर था, जो पोस्ट था, वो बहुत गंदा था। तो यार बोलती है क्या कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है, हम आज़ाद हुए। अरे कंगना जी, 2014 से पहले तो तुम्हारा डेब्यू हुआ है। जब देश आज़ाद नहीं रहता तो मुकेश भट्ट, महेश भट्ट आपको डेब्यू थोड़ी करवाते गैंगस्टर मूवी से। क्वीन मूवी सुपर हिट हुआ, लेकिन आज 10-15 फिल्में डिजास्टर। ये सोचो ना आप, क्या ऑडियंस आपकी मूवी देखने क्यों नहीं आ रही हो? आप ऑडियंस को गाली दे रहे हो। पंजाबी जो किसान है, जो खाना होना जो हम लोग आज खा रहे हैं, किसान अगर खेती ना करे तो खाना कहाँ से खाओगे आप? मानता हूँ आपके पास बहुत पैसा, आप करोड़पति हो, लेकिन अगर वही किसान अनाज पैदा ना करे, खेती ना करे, तो क्या आप पैसा ठूसोगे?
चिल्लर ठूसोगी पेट भर जाएगा, पैसे से नहीं भरेगा ना तो किसान को गाली देना बोले तो यार पूरी देश को गाली देने के बराबर है, क्योंकि किसान जय जवान जय किसान है। तो CIF से उसको चमाट मारा है, वो बोल रही है कि इन्होंने 3 साल पहले ट्वीट में लिखा था कि जी जो औरत लोग थे वो 100 रुपये में मिलते हैं। जी वो बोली कि मेरी माँ भी उधर बैठी थी, ये ऐसा कैसा हो सकती है। करेक्ट है। तो आप उनके बारे में क्या बोले जिसने चमाट मारा? बहुत अच्छा किया उन्होंने चमाट मारी। मैं तो बोलूँ ना कि जो वहाँ पर के बाउंसर वगैरह था ना उनके साथ कंगना के साथ उनको साइड हो जाना चाहिए था और दोनों को छोड़ देना चाहिए था। लेडी फाइट होती तो समझ में आता, अच्छे तरीके से चमाट पड़ता उनको। मतलब कि 100 रुपये दे के औरतों को बैठाया धरने पर भाई, मतलब कि ये ना औरतों की इज्जत हो गया। खुद औरत है वो और औरतों को बेइज्जत कर रही है, वो औरतों के बारे में इतना गंदा शब्द बता रही हैं, तो जाहिर सी बात है उनको चमाट पड़ने वाला था। अरे अभी तो कुछ नहीं, आने वाला वक्त में देखो अगर ऐसे ऐसे लोग इनके सामने आ जाएंगी ना तो इनको और चमाट पड़ने वाला। तो कंगना दीदी को बस यही बोलूँगा मैं कि यार आप ना ऐसे ऐसे शब्द मत बोला करो, ऐसे ऐसे ट्विटर पे पोस्ट मत किया करो। अभी आप वहाँ की क्या बोलते हैं कौन सा जगह से मंडी से वो जीत चुकी हैं, तो अभी उनको मंडी को देखभाल करना है, क्योंकि वहाँ की अभी मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं वहाँ के संसद बन गई है। तो अभी पब्लिक पे ध्यान दो मैडम जी, और ये जो आप पोस्ट करती हो गलत मत करो, क्योंकि पूरा देश में यहाँ एक इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म वाले सुख से रहते हैं, चैन से रहते हैं। देखो आप यहाँ पे सिख है, ईसाई है, फिर क्रिश्चियन है, बहुत सारे यहाँ पर जात धर्मी है यहाँ पे। मतलब कि ये इंडिया एक ऐसा देश है ना भाई कि यहाँ पर ना एक सेफ जो होता है ना, अपने आप को सेफ महसूस होता है यहाँ पे। बाकी आप जाके देख लो, पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, तुर्की चले जाओ, फिर इजराइल चले जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ की ऑडियंस ना, वहाँ की पब्लिक शांत से नहीं जी रही, दिन भर परेशान है। लेकिन हिंदुस्तान में लोग चैन से खा रहे हैं, चैन से सो रहे हैं, लेकिन वही कंगना दीदी जैसे लोग हैं जो कि इस देश को बर्बाद कर रही हैं। क्या बोलना चाहोगे, कल जो कंगना को थप्पड़ पड़ी उस पर आप क्या बोलोगे? और कंगना को थप्पड़ पड़ी, वो एयरपोर्ट के ऊपर मैंने देखा तो उसे वीडियो, उसमें दिखाया नहीं गया कि उसको थप्पड़ पड़ते हुए, बट इतना तो पता चला कि उसको पड़ा है। तो अभी इसके पीछे स्टोरी क्या है क्योंकि एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली एरिया होता है और रेस्ट्रिक्टेड भी होता है। वहाँ पे कुछ भी तुम कहीं नहीं कर सकते। वहाँ पे CM PM कुछ एक समान होते सारे। जैसे कि हमने बहुत पहले ऐसे बहुत सारे किस्से भी देखे जहाँ पे उदित नारायण का लड़के का भी एक किस्सा हुआ था, तेरी चड्डी उतार दूंगा, नंगा करूँगा। तो यहाँ पे उनको कोई उस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं कौन क्या है, बट उनके रूल्स के आगे अगेंस्ट जाओगे तो फिर तुमको सुनना भी पड़ेगा और तुमको खाना भी पड़ेगा। CIF जो कांस्टेबल ने मारी है, उन्होंने बोला कि जो 3 साल पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि 100 रुपये में वो औरतों को मिलते हैं फार्मर प्रोटेस्ट करने के लिए, मेरी माँ भी उधर थी, इस वजह से मैंने थप्पड़ मारी हूँ। आप कैसे देखते हो, क्योंकि अभी वो मतलब बोलते हैं ना इलेक्शन जीत के आई है, थप्पड़ से स्वागत। इलेक्शन को अलग से साइड में रखते हुए हम बात करेंगे तो ये थोड़ा पर्सनल भी हो सकता है, क्योंकि उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो थोड़ा पर्सनल निजी लगता है कि स्टोरी जो पहले हो चुका था उसके दिमाग में था, उसको लेके आज उसने उसका ये रिएक्शन था, बोलते हैं ना साइड इफ़ेक्ट था, तो ये तो होना ही था। और बात तो बहुत शर्मसार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एक तो MLA है BJP के है जो अभी अभी जीत के आए हुए, और इनकी रिपोर्टेशन बहुत सारी इससे जुड़ी हुई रहती है। अगर ऐसे पता चलता है कि स्टंट भी माना जाता है कि यार एक इलेक्शन होने के बाद, जैसे हमने अभी देखा कांग्रेस अगर इतने सारे वोट लेके आने के बाद 235 एक साथ में आए, और उसके बाद कुछ स्त्रियों का आया कि उनको हर महीने 8,500 रुपये देने वाले थे, और ये एक स्टंट था कि भाई इलेक्शन के पहले सबको वो वारंटी कार्ड, कांग्रेस का वारंटी कार्ड दिया गया था। ये भी उस तरह का एक स्टंट हो सकता है कि एक बार जीतने के बाद अगर तुमको या मोटिवेट या डीमोटिवेट, तो यहाँ पर दो में से एक चीज़ होती है। डीमोटिवेट करने के लिए भाई सामने अपोजिशन पार्टी कुछ भी कर सकती है, तो ये भी शायद उसका एक स्टंट हो, या उसको बोला गया हो, या उसको कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पे फिंगर क्रॉस है, ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है कि ये थप्पड़ पड़ा है, सच पड़ा है, या सिर्फ इन्फ्लुएंस के वजह से फैला हुआ। हमने देखा तो नहीं है वीडियो में, बस सुना है, पड़ा है। भाई क्या बोलना चाहोगे जिस तरह से कल कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ा है, आपने वीडियो देखा होगा तो आप क्या बोलोगे? पहली बात तो सर सोचने में वो पड़ गया था, बोला थप्पड़ पड़ गया तो ऐसी क्या बात हो गई जो थप्पड़ पड़ गया। फिर बाद में पता चला वो किसानों को बोले कि 100 रुपये बिरयानी का खा के, तब किसी को क्यों बोलना सर। किसानी तो है जिनकी वजह से हम अपने घर पे अपनी भूखों को मिटाते, अगर वो ना हो तो फिर कैसे हम खाएंगे पिएंगे। अगर वो खेती बाड़ी ना करे, वो फसल ना उगाए, उनकी बहुत सी ऐसी मेहनत होती है। हमको ऐसा लगता है कि हाँ वो तो ट्रैक्टर पे बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रैक्टर पे भी तो काम बहुत मेहनत का होता है ना। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम एक अभिनेत्री हो और अभी नेता के वाली चीज़ों में भी घुसी हो, तो तुम अपना एक जो आपकी जो इज्जत बनी है वो पहले फिल्मों से ही बनी है, पहले तो पॉलिटिक्स में नहीं थी ना कंगना। एज अ
एक्ट्रेस ही आई थी वो, राज 2 ऐसी कोई फिल्म से उन्होंने गैंगस्टर से शायद डेब्यू किया था फिल्म में। तो आपको दर्शकों ने पहले फिल्म में पसंद किया, बाद में पॉलिटिशियन में गई, फिर वो मोदी जी के हाथ से सब ली करी जो भी है। तो किसी के ऊपर भी उंगली उठाना बोले तो बहुत ख़राब बात है, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक उंगली हम किसी के ऊपर उठाएंगे तो 3 हमारे तरफ आती है। तो अगर खाई भी है तो अच्छा हुआ खाई। ये तेजस में तो हमने बहुत बुरा खाया था फटका उनका, जो हमारा पैसा वेस्ट हुआ था। सही है भाई, जिसने भी मारा बहुत अच्छा किया। मैम क्या बोलना चाहोगे जिस तरह से जिसने मारा है उसको, आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि 3 साल पुराना ट्वीट था, उसको लेके अगर अभी उन्होंने, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने इलेक्शन भी जीता, इलेक्शन जीतने का ऐसा स्वागत करना। सर उस भाई का एक डायलॉग याद आ रहा है, स्वागत तो नहीं करोगे हमारा, स्वागत तो करोगे ना हमारा। ये वो उनका हाल हो गया। मतलब आप उड़ो एक हद तक उड़ो, जैसे एक होता है ना कि हाँ भाई कौवा भी अगर आसमान में उड़ान लेता है तो वो अपनी लिमिट के हिसाब से लेता है, ऐसा नहीं कि पूरी बादलों को छान के 7वें आसमान से नीचे। तो जिसने भी किया है उसके दिल पे लगी होगी बात, जब भी तो सामने वाला, वरना कोई ऐसा क्यों किसको भी हो, वो एक्ट्रेस है वो, ठीक है, वो कोई कोई जगह पे नहीं है, उनका काम पसंद नहीं आता है ज़्यादातर, वो कुछ जो बहकी बातें करती है जवानी में, आधी पागल हो चुकी है, वो बात तो और है। लेकिन जिस पे बीती होगी सर, वो तो वही चीज़ जानता है कि उसको क्या दिल पे चुभा होगा जब उसने ये सब कदम उठाया है। मेरे हिसाब से तो ठीक है, सही किया जो भी। और एक लगा देते तो तेजस पार्ट नहीं बनाते, ऐसी फिल्में नहीं बनती। आप ये इंसिडेंट को कैसे देखते हो? क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये गलत है कि किसी को भी अगर आपको उससे मतलब बोलते हैं ना कि आप उससे नाराज़ हो तो आप ऐसा हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि वो अभी इलेक्शन जीत के आई है, बीजेपी मेंबर है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सही देख रहे हैं या मतलब गलत है? सर जी इलेक्शन ही तो जीत के आई ना, देश थोड़ी ना जीती है, कौन सी प्रधानमंत्री थोड़ी ना है वो, अभी तक का उनने सही से आईफा अवार्ड नहीं जीता है। तो एक इलेक्शन जीत लिए तो कौन सा तीर मार लिया उनने, कौन सा सत्ता में बैठ के अच्छा काम कर लेगी वो। पहले बॉक्स ऑफिस पे तो अच्छा काम कर ले, उनकी फिल्म धाड़क धाकड़ धाकड़ आई थी जो, अरे कुत्ता भी नहीं पूछा उसको, तेजस को तो कोई और उससे मतलब मैं क्या बोलूँ, जानवर भी नहीं गया अंदर देखने के लिए तेजस को। तो इतना वो जो भी उनके पक्ष में बोल रहा है, पता नहीं वो होगा उनका लवर होगा, देखा होगा पता नहीं ऐसी क्या चीज़ जो उनका लवर हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है यार, अपनी हद में रहना चाहिए और एक लिमिट में काम करना चाहिए। क्या लगता है थप्पड़ के बाद कंगना कुछ सीख पाएगी इस चीज़ से? बहुत कुछ चीज़ सीखेगी सर, वो जो उनकी जो एक अदा है ना, वो जो अदा तो है उनमें, ऐसी बात नहीं है कि मैं उनका बहुत फ़ैन भी हूँ उनका, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में भी तो उनने दी है ना, क्वीन दी है, शूट आउट एट वडाला दी है, ऐसी काफ़ी सारी फिल्म हैं जो हम उनको पसंद करते थे देख के। फिर पता नहीं ऐसा क्या दिमाग में उनके ऊपर हथौड़ा गिर गया जो वो ऐसी ऐसी फिल्में करने लगी। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक है। आपको लगता है जो थप्पड़ पड़ने के बाद कंगना भी कुछ भी बोलेगी तो सोच समझ कर बोलेगी? अरे वो तो जाहिर सी बात है सर, एक बार अगर आदमी को अक्ल ठिकाने पे आ जाती तो वो सही पटरी पकड़ता है, यानी उसी जो गाड़ी है वो लड़खड़ाएगी नहीं, यानी हर बार में तो हर बार में वो सेंट्रल में नहीं जाएगी, ऐसा है। तो एक बार तो आदमी इंसान ने सीख मिलना चाहिए, ये चीज़ हमारे जो भी पॉलिटिक्स वाले हैं, इन सबको एक एक पढ़ना ही चाहिए सर, तब जाके लोग देश का कुछ विकास करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। कंगना रनावत, भाई ये कंगना रनावत को थप्पड़ नहीं पड़ा है, ये देश के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, दिल से बुरा लग रहा है और बहुत बुरा लग रहा है यार। मतलब ऐसा कैसा हो गया कंगना दीदी के साथ? अभी अभी नई नवेली दुल्हन बनी है वो, बीजेपी की, मंडी से इतना भारी बहुमत से जीती है, और ऐसा किसी कोई भी कैसे आगे मार सकता है हमारी कंगना दीदी को? अभी मतलब नई नवेली दुल्हन बन के बस घर गृह प्रवेश हुआ और उसको मतलब मुंह दिखाई भी दे दी। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इतना बुरा। तो कंगना दीदी जो भी हुआ आपके साथ, हमारा दर्द सुकून आपके साथ है। सच में दिल से बुरा लग रहा है जो आपको मतलब थप्पड़ पड़ा है ना, थप्पड़ आपके गाल पे पड़ा है लेकिन दर्द इस दिल पे हुआ है। आप पूछो मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका वो पिक्चर था, एक मूवी आई थी ना मेरे साथ, कितना बुरा हो गया, कितना बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, मतलब वैसा वाला फील हो रहा है मुझे। तो आई सीरियसली, मतलब सीरियसली मुझे इतना बुरा फील हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। कंगना दीदी के साथ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो CISF जवान ने उनको मारा है ना, तो क्या मारा है भाई साहब, पूरा मतलब वीडियो आया नहीं, वरना मुझे और मज़ा आता ट्विटर पे सुबह से लेकर रात तक। अब जो चलने वाला है ना उसकी तो अलग ही बात है। और क्यों मारा है? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून लाया था किसानों के अगेंस्ट में, जब पंजाब के सारे किसान धरने पे बैठे थे, तब हमारी कंगना दीदी ने कार में बैठ के एक सोशल मीडिया पे वीडियो बनाया था कि ये सारे के सारे पंजाबी खालिस्तानी है, 100-100 रुपये में आकर बैठे हैं।
तो ये थप्पड़ जो लगा है ना कंगना दीदी को, ये उसी वजह से लगा है। और ये थप्पड़ मारने के बाद जो सीआईएफ की जवान है ना, आई थिंक उनका नाम कुलदीप कौर ऐसी कुछ नाम है उनका, शायद वो अब अपने पद पे भी नहीं रहेगी, बट जो थप्पड़ लगा ये उस वक्त का गुस्सा है जो उन्होंने आज उनको नई नवेली दुल्हन बनने के बाद कंगना दीदी को जो मारा है ना, और ऐसा मारा है कि क्या मारा है भाई, मतलब कोई और मार ही नहीं सकता उनकी। हमारे नरेंद्र मोदी भी नहीं मार सकते उनकी ऐसी, मतलब जिस तरीके से थप्पड़ मारा है। क्या बोलूँ भाई, दिल से बुरा लग रहा है कंगना दीदी। आई लव यू। क्या बोलना चाहोगे? 3 साल पुराना, मतलब 3 साल पुराना ट्वीट के ऊपर ये एक्शन लिया गया है। आपको लगता है कि अभी लोग, मतलब कंगना भी जो कुछ भी बोलने से पहले वो बोलते ना भाई, जख्म जितना गहरा हो ना उसकी गूंज ना उतनी बड़ी रहती है। तो भाई जख्म ये शायद उस लेडी के ना दिल में पल रहा था कि मेरी 80 साल की माँ को, जो मतलब इतने लोग, एक मैं आपको मतलब एक जेन्युइनली बात बताऊंगा, ऐसे मतलब कोई अनएजुकेटेड टाइप की नहीं बताऊंगा, क्योंकि कितने किसान शहीद हुए, मैं शहीद ही बोलूँगा उनको। क्योंकि अगर इस देश में आर्मी के बाद हम किसी को दर्जा देते हैं ना, तो वो हमारे किसान भाई है। अब मैं एज अ मतलब बीइंग ह्यूमन ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर किसान ना हो तो हमारे देश में फसलें नहीं उगेगी, हमें अनाज नहीं मिलेगा, हमें गेहूं नहीं मिलेगा। अगर आप उन किसानों को खालिस्तानी बोलते हो, आप उन किसानों को देशद्रोही बोलते हो, तो ये कोई भी भड़केगा। और उस वक्त कम से कम 50 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के इस कानून की वजह से। तो जो कंगना दीदी को थप्पड़ पड़ा है ना, वो थप्पड़ भले ही उनके गाल पे पड़ा हो, लेकिन उसकी जो आवाज़ है ना, ये पूरा इंडिया सुन रहा है। और इंडिया ही नहीं, शायद अब इंडिया के बाहर भी लोग सुने, और शायद आगे से कुछ बोलने से पहले लोग इसके बारे में अच्छे से सोचेंगे कि भाई हमको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और कौन से एयरपोर्ट पे, शायद पंजाब के कोई एयरपोर्ट पे उनको थप्पड़ पड़ा है ना, तो भाई उनके गढ़ में जाके आप कुछ करोगे तो फिर थप्पड़ तो पड़ना ही है। शुक्र मानो कि सिर्फ थप्पड़ पड़ा और कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा था कि भाई कुछ और ना कर दे वो लेडी, क्योंकि लेडी से भाई वो कुछ भी कर सकती है। तो थप्पड़ पड़ा, मान लो कि आप सस्ते में निपट गई। आगे से बोलने से पहले सोचना कंगना दीदी। और मुझे बहुत बुरा लगा है, दिल से बुरा लगा है। बस आई लव यू टू। कंगना क्या सबक लेगी? देखो, बोलते ना, जिसको आदत हो चुकी है ना हर चीज़ सुनने की, जो हर चीज़ को लेके मतलब परेशान रहता है, हर चीज़ को लेके, अब वो कोई भी हो, कोई भी कास्ट का हो। जैसे किसी ने बोल दिया भाई किसानों के अगेंस्ट बोल दिया, किसी ने बोल दिया मजदूरों को लेके बोल दिया, किसी ने गरीबी को लेके बोल दिया। अगर कोई गलत बोलेगा ना, उसका जवाब जनता आज नहीं तो कल देगी। मैंने आपको बोला ना, जख्म जितना पुराना होता है ना, तो नासूर बन जाता है। और जब वो नासूर बन के उबलता है ना, तो इस तरह का उबलता है। और जो कंगना दीदी ने वीडियो बनाया है ना, मुझे उसको देख के अफसोस कम और हंसी ज़्यादा आ रही थी। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और सोशल मीडिया पर वो ऐसे ट्रोल हो रही है ना, पूछने की बात नहीं। कंगना दीदी क्या बोलूँ, मंडी। सॉरी कंगना दीदी, बट नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले आप प्लीज़ ज़रूर सोचना कि आप क्या बोल रही हो, और इसका जो रिज़ल्ट निकल के आएगा आगे क्या हो सकता है। सो बी केयरफुल, यही बोलूँगा। और अभी आप नई बीजेपी की दुल्हन बनी हो, तो मैं चाहूँगा कि गृह प्रवेश अच्छा हुआ है आपका, और जो आपका ससुराल मायका है बस उसको अच्छे से। ये थे हमारे प्यारे देशवासी, जिनका क्या कहना था आपने सुना भी और देखा भी। हम इस थप्पड़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन सही है और कौन गलत है। बस हम ये कह सकते कि जैसा एक्शन होगा वैसा रिएक्शन मिलेगा, और जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको हमारा चैनल वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।